एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में। तो हमारा यूनिट चल रहा है एस ब्लॉक और एस ब्लॉक के तत्वों की प्रॉपर्टीज और एस ब्लॉक तत्व है क्या वो हमने पढ़ लिया है। तो जिसने नहीं पढ़ा इसी लेक्चर में जो आया है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है। एस ब्लॉक एलिमेंट नाम से प्लेलिस्ट चैनल पे मौजूद है। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्णी संबंध। विकिरणी संबंध यानी कि पहले नाम लिख रखा है विकिरणी यानी कि विकिरण, विकिरण से रिलेटेड कुछ है और संबंध से मतलब है कि विकिरण से कोई संबंध दर्शाना, यानी विकिरणी संबंध। किस प्रकार से एस ब्लॉक के तत्व विकिरणी संबंध दर्शाते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेता हूं मैं विकिरणी संबंध की कि विकिरणी संबंध होता क्या है। तो जब हमने एस ब्लॉक शुरू किया पढ़ना तो हमने ये पढ़ा कि जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, कौन सा, क्षार धातु और क्षार मृदा धातु, ये जो ग्रुप है दोनों, ये एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है। अब मेरे से एक बात बताइए कि पहला ग्रुप होता है क्षार धातु का और दूसरा ग्रुप होता है क्षारीय मृदा धातु का। ठीक है, समझ गए। विकिरणी संबंध बेसिकली है क्या, तो यहां पर देखिए कि कोई भी एक वर्ग का तत्व अपने वर्ग के तत्वों के साथ समानता ना दर्शाते हुए अपने से आगे वाले वर्ग के अपने से बिल्कुल एक आगे वाले तत्वों के साथ समानता दर्शाता है। यानी कहने का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में कोई भी तत्व अपने वर्ग के साथ समानता ना दर्शा करके अपने विकिरण पे मौजूद तत्वों के साथ समानता दर्शाता है। जैसे कि लिथियम क्षार धातु है, समानता तो दर्शाना चाहिए इन सब के साथ। कौन से के साथ? इस क्षार धातु समूह है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम के साथ नहीं, इनके साथ नहीं दर्शाता। तो कहां दर्शाता है भाई? ये दर्शाता है अपने से आगे वाले ग्रुप के साथ। अपने से आगे वाले यानी बेरिलियम से नहीं, विकिरणी संबंध, यही तो टॉपिक है। यानी कि ये लिथियम अपने से विकिरण पे मौजूद मैग्नीशियम के साथ समानता दर्शाता है। इस प्रकार के संबंध को विकिरणी संबंध कहा जाता है। यानी कि कोई भी वर्ग में उपस्थित तत्वों के द्वारा अपने से आगे वाले समूह के विकिरणी तत्वों के साथ दर्शाया जाने वाला संबंध विकिरणी संबंध कहलाता है। अब अपना चैप्टर चल रहा है एस ब्लॉक, तो अपने पढ़ेंगे एस ब्लॉक वालों के लिए कि एस ब्लॉक के ऐसे कौन से तत्व हैं जो अपने विकिरणी तत्वों के साथ समानता दर्शाते हैं और किस प्रकार से हम उनको विभेदित कर सकते हैं। तो लिथियम समानता दर्शाएगा मैग्नीशियम के साथ। किस प्रकार? देखिए, मैग्नीशियम की भांति लिथियम एक कठोर, मैग्नीशियम की भांति क्यों भाई, सोडियम की भांति क्यों नहीं? क्योंकि सोडियम का घनत्व कम होता है, पोटेशियम का घनत्व कम होता है, क्षार धातुओं का घनत्व कम होता है, जिसकी वजह से वो कठोर ना होकर के नरम ठोस के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए सोडियम तो इतना नरम होता है कि इसको चाकू की सहायता से काटा भी जा सकता है। तो यानी कि एक कठोर है तो गलनांक भी उच्च और क्वथनांक भी उच्च, जबकि ऐसा अन्य क्षार धातुओं में नहीं होता भैया, इनमें ऐसा नहीं होता। यानी किसके साथ समानता? मैग्नीशियम के साथ समानता दर्शा रहा। ठीक है, चलो सर ये तो एक बात हो गई, और समानता कोई और भी बताएंगे। मैग्नीशियम की भांति लिथियम ऑक्सीजन के साथ मोनो ऑक्साइड बनाता है, लिथियम ऑक्सीजन के साथ मोनो ऑक्साइड बनाता है, जबकि अन्य क्षार धातुएं प्रोक्साइड और सुपर ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम की भांति MgO2 उस प्रकार बनता है, उसी प्रकार लिथियम भी क्या बनाता है? मोनो ऑक्साइड बनाता है। लिथियम भी क्या बनाता है? मोनो ऑक्साइड, जबकि अन्य सारे के सारे क्या बनाते हैं भाई? प्रोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ये एग्जांपल हो गया सोडियम का। ये क्या है? ये तो मोनो ऑक्साइड बना रहा है, जबकि ये क्या बना रहा है? ये प्रोक्साइड बना रहा है। क्षार धातु सारे के सारे या तो प्रोक्साइड बनाएंगे या सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, जबकि लिथियम मैग्नीशियम की तरह क्या बनाता है? मोनो ऑक्साइड।
मैग्नीशियम की भांति लिथियम कार्बन के साथ LiC यानी कि धात्विक कार्बाइड बनाता है Rc, जहां पे R क्या है, कोई भी धातु कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड से जुड़ी हुई है, धात्विक कार्बाइड कहलाते हैं। मैग्नीशियम की भांति लिथियम कार्बन के साथ धात्विक कार्बाइड बनाता है, जबकि अन्य चार धातुएं ये सारे के सारे नीचे वाले ये ऐसा नहीं करते। तो समानता होगी किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। चलो एक और देख लेते हैं। मैग्नीशियम की भांति लिथियम नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाता है, जबकि अन्य चार धातु ऐसा नहीं कर पाते। तो हो गया कि लिथियम है ना, वो विकिरणीय संबंध दर्शाता है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। चलो अब बात कर लेते हैं बेरिलियम की, किसके साथ दर्शाएगा, एल्यूमिनियम के साथ। क्या क्या समानता दर्शाएगा मैं बताता हूं। बेरिलियम क्या है, क्षार मर्दा धातु, यानी कि इसकी समानता किससे मिलनी चाहिए, इसकी समानता होनी चाहिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम के साथ, जबकि नहीं मिलती। किसके साथ दर्शाएगा, एल्यूमिनियम के साथ। किस प्रकार, चलो देखिए आगे देखते हैं किस प्रकार दर्शाएगा। हाँ तो देखिए बेरिलियम की एल्यूमिनियम से समानता है। क्या क्या समानता है भाई, समानता देखिए कि एल्यूमिनियम की भांति बेरिलियम पर भी ऑक्साइड की रक्षित परत होने के कारण अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जो बेरिलियम है इसके ऊपर बेरिलियम ऑक्साइड इस प्रकार की एक परत जम जाती है, उस परत की वजह से इसके ऊपर अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि अन्य चार धातुएं जो भी है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इनके ऊपर अम्लों का प्रभाव पड़ता है। एल्यूमिनियम क्षारों के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऋणायन संकुल बना लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऋणायन संकुल बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार बेरिलियम भी क्या करता है, क्षारों के साथ क्रिया करके बेरिलियम हाइड्रोक्साइड संकुल बना लेता है। यानी बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ बिल्कुल समानता पे चल रहा है, जबकि अन्य क्षार मर्दा धातुएं ऐसा नहीं कर पाती। दोनों के ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड व एल्यूमिनियम ऑक्साइड कठोर, जल में अविल्य व उच्च गलनांक वाले होते हैं, जबकि इनके ऑक्साइड इस प्रकृति के, इस प्रवृत्ति के नहीं होते। एल्यूमिनियम की भांति बेरिलियम प्रोक्साइड नहीं बनाता, बेरिलियम सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, जबकि अन्य चार धातुएं प्रोक्साइड बनाती है। तो यानी कि बेरिलियम अपने ग्रुप के साथ समानता ना दर्शा करके अपने विकिरणी तत्व एल्यूमिनियम के साथ समानता दर्शाता है। यह है आपका विकिरणी संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी कीमती रिएक्शंस कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।